दो नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत, दोनों नए बल्लेबाज। ये देखिए ऋषभ पंत, अभी क्या आंकड़ों की बात करें पंत और सूर्य कुमार यादव की, आंकड़े तो तगड़े हैं ही और वैसा ही प्रदर्शन भी रहा है उनका टी20 क्रिकेट में। वर्ल्ड कप में हमने देखा था 3 नंबर पे आ रहे थे ऋषभ पंत, आज 4 नंबर। चलो खाता तो खोलेंगे। मेरा जी क्या बात करेंगे उस बॉल की, रॉन्ग वन वनिंदु हसरंगा की पहली गेंद पर, चलता क्या यशस्वी जायसवाल को। कमाल की शुरुआत किसी भी गेंदबाज के लिए। इस गेंद में जो सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो थी लेंथ। बल्लेबाज भली भांति जानता है हसरंगा गुगली भी डालते हैं, लेग स्पिन भी डालते हैं, तो जो लेंथ है वो बहुत महत्वपूर्ण। दोनों की दोनों जो नौजवान खिलाड़ी जिस प्रकार आउट हुए, चाहे शुभमन गिल की आप बात करें या आप बात करें जायसवाल की, महत्वपूर्ण चीज थी लेंथ की। बल्ले की वो नीचे नहीं थी। जैसे जैसे गेंद पुराना हो रहा है, अगर पिच बल्लेबाजी की बिल्कुल अनुकूल है तो थोड़ा सा आपको बीच वाला टप्पा पकड़ना पड़ता है, जो पहली गेंद के साथ ही पकड़ा हसरंगा ने। कप्तान सूर्य कुमार यादव 168 का स्ट्राइक रेट, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। पिछले कुछ समय से टी20 क्रिकेट की अगर आप बात करें, कहीं भी मुकाबला इन्होंने जो दबदबा बनाया है काबिले तारीफ। इसके चलते कप्तानी भी सौंपी गई। और इस समय शुरुआत भारत की बहुत बढ़िया, पर उसके बाद साथ साथ 2 विकेट खोए, तो अब कप्तान को कप्तानी पारी जरूर खेलनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आप। ये वो गेंद जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, लेंथ देखिए जिस प्रकार की वो लेंथ थी, और थोड़ा सा लाइट भी खींच दिया पूरा का पूरा बल्लेबाज को। चारों खाने चित, आउट हुए नहीं, गेंदबाज ने किया है जो टी20 में आप कम देखते हैं, और खास तौर पर जब एक बार सर्कल खुल जाए। कंप्लीटली ऑफ बैलेंस कर दिया। ये देखिए वनिंदु हसरंगा, 111 विकेट्स है घर पर, 30 विकेट्स विदेश में, सादा विकेट्स लेते हैं वनिंदु हसरंगा। पिछली बार जब इंडिया बनाम श्रीलंका सीरीज हुई थी, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे यही वनिंदु हसरंगा। शुरुआत इस बार बाहरी किनारा सूर्य कुमार यादव का, और चौका मिलेगा। स्टाइल में नहीं पर 4 रन आएंगे जरूर। बेहतरीन गेंदबाजी हसरंगा की, बढ़िया गेंदबाजी, चकमा देते हुए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को रन मिलेंगे 4। यहां स्लिप नहीं थी मौजूद। टी20 श्रीलंका को कुछ इस प्रकार की गेंदें चाहिए, बल्लेबाज को छकाए, हर बार बाउंड्री पे ना जाए, और वो होगा भी नहीं। अगर आप अच्छा डालते रहेंगे, बल्लेबाज को तंग करेंगे, तो आपको परिणाम तो मिलेंगे ही। फॉर्मर कैप्टन हसरंगा, बढ़िया शुरुआत। जी हम कप्तान तो नहीं है, पर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इस टीम के। एक बार फिर बढ़िया लाइन, बढ़िया लेंथ, डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। मुझे चाहिए सेंसेशनल फील, और शायद आपके पार्टनर को भी। इंडियाज में पिछले ओवर में चौका आया था आउटसाइड एज, पर क्या शुरुआत रही थी वनिंदु हसरंगा की। पिच मैप्स की अगर बात करें वनिंदु हसरंगा की, वो पहली ओवर काफी सारे क्वेश्चंस थे जिनके जवाब नहीं थे इंडियन बैटर्स के पास। और जिस प्रकार उनका ओवर गया है, तो सेम पिच नहीं दिख रही, ऐसा लगे कोई अलग पिच है, और उसका कारण सटीक लाइन, सटीक लेंथ। जिस प्रकार आउट किया, जिस प्रकार विकेट प्राप्त करी, वो तो एक चीज, पर उसके बाद भी जो कुछ गेंदें डाली, यहाँ विकेट प्राप्त करने के बाद आपका मनोबल जरूर बढ़ता है। और सूर्य कुमार यादव पर भी दबाव डाला, और अब पूरा का पूरा वही खेल एक दूसरी पिच पे चलता हुआ। जब आप 2 विकेट लूज कर देते हैं, गेंदबाज थोड़े हौसले आपके ऊपर हो जाते हैं, तो फिर आप दिक्कतों में डालते हैं बल्लेबाज को। काफी अनुभव है हसरंगा के पास, और वो उन्होंने दिखाया पहले ही ओवर। स्पिन के खिलाफ यशस्वी जायसवाल अगर आप बात करें, आउट। जो नीली टिमटिमाती हुई गेंद, जब भी आप वो बात करते हैं गुड लेंथ, उसके आसपास जब भी गिरती है, किसी भी बल्लेबाज को दिक्कतें होती हैं। ये चर्चा लगातार बार बार चलती रही है और चलती रहेगी जब तक ये खेल चलेगा।
धीमा गेंद, रन काफी बन चुके हैं भारत के। T20 क्रिकेट में भी ये बहुत महत्वपूर्ण, कभी कभार आपको साझेदारियों की ओर नजर करनी होती है। 2-3 ओवर अगर आप नॉर्मल भी खेलें तो गेंदबाज खुद 6-7 रन देता रहता है और आप 85 के आसपास लगभग हैं, तो 200 तो आपके पक्के हैं। और आप दो ऐसे बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं जो बड़े कुल ताबड़तोड़ हैं और दोनों के पास अब अनुभव और एक कप्तान भी है। इन चीजों का जरूर फर्क पड़ता है और मैं कहूंगा पढ़ना चाहिए। तो अब सीनियर खिलाड़ी हैं, 2 विकेट लूज हो गई हैं, थोड़ी देर खेलिए। श्रीलंका, ये भी नए कप्तान, 2 नए कप्तान, 2 नए कोच। और ये स्ट्रोक पुराना, इसमें नया कुछ नहीं। ये स्ट्रोक आपने बड़ी बार देखा होगा इस खिलाड़ी के बल्ले से निकलता हुआ। कमाल का ये स्ट्रोक, टेलरमेड स्ट्रोक इनका, फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा में उसको बॉडी के अंदर लेके कमाल उतनी टांग के बाहर भी नहीं थी गेंद, मिडल स्टंप की गेंद पहुंचाया सीमा पार। कमाल की टाइमिंग, लाजवाब टाइमिंग। दूर गई, यही तो देखना है सूर्य कुमार यादव से। 75 मीटर दूर गई थी वो गेंद, तो इसीलिए एक तुरंत मीटिंग मधुशंका के साथ। तीसरी ओवर है, 37 रन दे चुके हैं अब तक, 1 विकेट है, ठीक है, तो काफी रन दे चुके हैं। बोलिंग ऑप्शंस मधुशंका की ये तीसरी ओवर है। असिता तीक्षणा हसरंगा की 1 ओवर, बेहतरीन ओवर रही वो। और ऑप्शंस श्रीलंका के लिए बॉलिंग में 2 विकेट लिए हैं, दोनों ओपनर्स डगआउट में। और जो पहली ओवर थी वनिंदु हसरंगा की, विकेट तो ली थी, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव का आउटसाइड एज और वो चौका। नेहरा जी, कभी कभी क्या ये कैप्टन और कोच के लिए टेम्पटिंग हो सकता है कि नया बल्लेबाज है, शायद एक स्लिप लगाकर देख लिया जाए? उस पर आएंगे, पर उसके बीच एक और ट्रेडमार्क सूर्य कुमार यादव शॉट। आप शॉट फाइन लेग अगर लगाएंगे तो ये शॉट तो बनता ही है सूर्या का। फील्ड से खेलते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव, एक बार फिर धीमी गेंद और एक बार फिर पसंदीदा स्ट्रोक। बल्ले के ऊपर जरूर लगी और अंत तक देखते हैं गेंद को, जिसके चलते एक बार फिर 4 रन बटोरेंगे। सूर्य कुमार यादव इस प्रकार के बल्लेबाज हैं कि अगर आप फाइन लेग ऊपर रखें, थर्ड मैन ऊपर रखें, वो कहते हैं कि फील्ड से खेलने का काफी शौक रखते हैं, पर उसके लिए आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए, जो इनके पास कोई कमी नहीं। Just doesn't commit immediately, does he? He gets into that position, but he still is able to play around. श्रीलंका के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज वो अभी तक आए नहीं है। आप उम्मीद करेंगे अगला ओवर उनके हाथ में गेंद दी जाए, जल्द से जल्द बुलाया जाए उन्हें। ये फिर से, पर इस बार फील्डर जज नहीं कर पाया। सिथा बड़ी मछली फंस सकती थी। 98 पे 2। If you did see one, you must be riding on it now. MRF Zappers. हाँ ना, काफी हुई, पर चलिए वो बीत गई सो बात गई। चलो तो फिर 100 रन पूरे भारत के। सूर्य कुमार यादव कप्तान अपने T20 क्रिकेट के लिए 100 पे 2 भारत। और अगर आंकड़ों की बात करें सूर्य कुमार यादव तो श्रीलंका पसा अब तक मिडिल ऑफ द बैट कॉन्फिडेंस स्ट्रोक तो नजर नहीं आया। इस बार फिर से बैठक, 1 रन, 102 पे 2। बॉलिंग में चेंज, कमिंडू आए हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर, इनसाइड आउट, कवर्स के ऊपर से सूर्य कुमार यादव का ये बेहतरीन चौका। स्वागत किया है कमिंडू का चौके से। बढ़िया बल्लेबाजी, कमाल का ये स्ट्रोक। जी हाँ, गेंद आगे जरूर थी, पर ये स्ट्रोक इतना आसान नहीं, कवर्स के ऊपर से खेलना। बढ़िया बल्लेबाजी, अनुभव की कोई कमी नहीं। कमाल का गैप ढूंढ निकाला सूर्य कुमार यादव ने। अब चर्चा करें
देखिए 2 विकेट गिरी हैं, बीच के 2-3 ओवर, आप थोड़ा समय ले सकें। रन आपके काफी बन रहे हैं। अब आपकी मंशा एक पर 2 बार। फर्नांडो हसरंगा तीसरा ओवर अपना डाल रहे हैं। अच्छे 2 ओवर यहां पे डाले हैं गेंदों पर। फिर से देखिए वहां पे लेग साइड पे थी बॉल और उसको स्वीप मारा है। प्रेफर्ड शॉट है, प्रेफर्ड एरिया ऑफ द पिच है जहां पे खेलना पसंद करते हैं। एफर्ट अच्छा, लेकिन अंत में 4 रन भारत के खाते में। बिल्कुल किस्मत का वो कहते हैं ना कि सहारा नहीं मिला, लेकिन हसरंगा जिस तरीके से गेंदबाजी शुरू किए थे थोड़ा दिशा से भटके। अच्छी गेंद थी लेकिन बड़ा अच्छा प्रयास, ये भी बहुत ही साधारण फील्डिंग कहना चाहूंगा मैं। ये अच्छी गेंद थी, जानते हैं गाड़ियों के ऊपर। आखिरी गेंद इस ओवर की। फिर से 11 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 122 भी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट हुआ था लंका की जो प्रीमियर लीग होती है वहां पे भी कुछ इसी अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। पहले 10 में सिर्फ 1 ओवर डाल। बेहतरीन स्ट्रोक सूर्य कुमार यादव चमकते हुए। वो जो एरिया है वो सिर्फ सूर्य का है, वो सूर्य कोण बोल सकते हैं आप। सूर्य स्टैंड बुला सकते हैं। कमाल का शॉट वहां पे। ऐसे शॉट सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही दिखाते हैं। जी बिल्कुल, लेंथ भारतीय बल्लेबाज ने इस बारी दिशा से भटके एक और वाइड। स्लोली बट श्योरली सूर्य कुमार यादव यहां पे डाइविंग एफर्ट और लगता है 4 रन बचा लिए। जी बिल्कुल 4 रन बचा लिए तक बतौर कप्तान, लेकिन ये कितना स्पेशल भारत के नए T20 कप्तान के लिए। ये प्रतीत होता हुआ कि इन्हें श्रीलंका पसंद है। इनके खिलाफ जम के बोलते हैं ये बल्ले से। लाजवाब स्ट्रोक में की जो क्लैरिटी दिखी, जो कॉन्फिडेंस दिखा, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो T20 फॉर्मेट है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने वश में कर लिया है। जी अक्सर बातचीत यही हो रही थी कि अगर आप किसी भी खिलाड़ी को जो इतना विस्फोटक है, जो इतना इन्फ्लुएंशियल है इस फॉर्मेट में, आप उसे अगर कप्तान बनाएंगे तो क्या आप उसकी बल्लेबाजी में थोड़ी फर्क देखेंगे? मिलेगा। सामने की गेंद थी और दिशा दिखानी थी। लाजवाब तरीके से दिशा दिखाए सूर्य कुमार यादव और अपना जो फॉर्म है उसको बरकरार रखा। ये जनाब किसी को भी नहीं बख्श रहे। कुछ इस अंदाज में सामने की गेंद थी, मिड ऑफ था, सिर्फ उसे बीट करना था और लाज। TV umpire to direct review for ABW. The on-field decision is out. Check the field. It's a fair delivery. Please start with front on spin vision. Stand by. Okay, and roll right. Front on spin vision coming up. Okay, passing close to the bat. Just give me Altrage to confirm whether there is any bat Stand by involved. hop 2. Roll hop 2. Altrage coming up. Roll it. Roll it. No bat involved. Ball tracking when it's ready, please. Stand by hop 1 and roll hop 1. In coming up, original decision is out. Pitching in line, impacting line, wickets hitting. Give me the on-field. Umpire Ruchi, you can stay with original decision of out. I will let you know when you're on screen. Stand by. Stand by. You're on screen now. Thank you. बड़ी सफलता मथीशा पथिराना की, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये समझना कि वो रिव्यू लिया क्यों आपने वहां पे, समझ में नहीं आया। सूर्य कुमार यादव